गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 2 सितंबर 2021 और 2 सितंबर 2021 के जो भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो भी 10 क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो ज़रूर प्रेस करें, ताकि डेली के जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि शांतिलाल जैन को किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का एमडी और सीईओ है वह नियुक्त किया गया है। तो आंसर दोस्तों इंडियन बैंक का। जो शांतिलाल जैन है इनको इंडियन बैंक का भी एमडी और सीईओ है वो नियुक्त किया गया है। वह पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करते थे, बैंक ऑफ बड़ौदा में, जिसके वो कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत थे। और जो इनका कार्यकाल है वो 31 अगस्त 2021 को समाप्त हो रहा था। जो पहले के एमडी और सीईओ है इनकी स्थान अब जो चंद्रू थे पहले, अब इनके स्थान पर शांतिलाल जैन को यहाँ पर नियुक्त किया जा रहा है। और उनका 3 साल का जो कार्यकाल है वो 1 सितंबर से शुरू होगा और 2 साल के लिए सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो उस तक भी बढ़ाया जा सकता है। अब इंडियन बैंक है तो इंडियन बैंक के बारे में और पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई? तो इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1907 को। अब इसमें भारत में इंडियन बैंक की है वो लगभग 2421 ब्रांचें हैं भारत के अंतर्गत, और 19,300 से अधिक है वो कर्मचारी है वो इंडियन बैंक में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो किस भारतीय राज्य की एक पहल है? तो आंसर है दोस्तों ये छत्तीसगढ़ राज्य की। जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना वो छत्तीसगढ़ राज्य की एक पहल है, जिसके तहत जो राज्य सरकार है छत्तीसगढ़ की वो फसल उत्पादन के लिए किसानों को इनपुट सहायता वह प्रदान करती है। यह जो खरीफ सीजन की में बोई जाने वाली फसल है वो सूखे जैसी स्थिति के कारण अगर नष्ट हो जाती है तो 9,000 रुपये प्रति एकड़ की सहायता, वित्तीय सहायता वो प्रदान की जाएगी। और राजीव गांधी जो किसान न्याय योजना उसके तहत जो क्षति के आकलन के लिए सर्वेक्षण के आधार पर प्रति एकड़ सहायता वह दी जाएगी। अब छत्तीसगढ़ है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ के बारे में और पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो वह है रायपुर। और प्रेजेंट टाइम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो वह है भूपेश बघेल। भूपेश बघेल है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है छत्तीसगढ़ के? तो वो है अनुसुईया उइके। ये प्रेजेंट टाइम छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं। अब छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई? तो छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। और टोटल छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं? तो वो है 28 जिले। अब छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ में कई राष्ट्रीय उद्यान है जो फेमस है। एक है जैसे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान है। और तीसरा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। अरे यहाँ का फेमस बांध भी है तो वो है गंगरेल बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बुद्धदेव गुहा जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह किस पेशे से जुड़े थे? तो आंसर है दोस्तों वो लेखक के पेशे से जुड़े हुए थे।
जो प्रसिद्ध बंगाली लेखक थे बुद्धदेव गुहा, जिन्होंने मधुकरी सहित, इनकी ये फेमस थी, मधुकरी सहित कई लोकप्रिय पुस्तकें लिखी थी, जिनका भी हाल में निधन हुआ है बुद्धदेव जी का। उनका जो निधन हुआ था उस टाइम इनकी एज थी 85 वर्ष। और इन्होंने आनंद पुरस्कार और शरद पुरस्कार सहित कई पुरस्कार भी वो अपने नाम किए थे। और इन्होंने कोयल, कोजागर, मधुकारी, जंगल महल, चारी बेटी आदि अनेक पुस्तकें हैं इन बुद्धदेव के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। परिवर्तित गायब होने के शिकार लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो आंसर है दोस्तों 30 अगस्त को। 30 अगस्त को मनाया जाता है। दुनिया भर में हर साल लगभग 30 अगस्त को जो परिवर्तित गायब होने के शिकार लोगों का तौर पर 30 अगस्त को यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया था और इसे हर साल 30 अगस्त को मनाया जाता है। ये पहले 21 दिसंबर 2010 को जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसने आधिकारिक तौर पर 30 अगस्त को परिवर्तित गायब होने के शिकार लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारत का कौन सा राज्य है वह देश के मेंटर्स का कार्यक्रम है वह शुरू करेगा? तो आंसर है दोस्तों दिल्ली राज्य के द्वारा। दिल्ली के द्वारा जो दिल्ली सरकार वह जल्दी अपने राज्य सहित देश में शिक्षा को जन क्रांति बनाने के लिए देश के मेंटर्स कार्यक्रम है इसका शुरुआत करेगी। पीछे के वीडियो में डिस्कस भी किया था कि दिल्ली का जो मेंटर्स हैं उस कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर वो किसको बनाया गया है? तो वो बनाया गया है सोनू सूद को, जो पेशे से एक एक्टर हैं, सोनू सूद। और ये जो दिल्ली के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, इन्होंने 27 अगस्त को ये घोषणा की कि इस कार्यक्रम में 1 से 10 संख्या तक जो सरकारी स्कूल है उनके छात्रों को गोद लेने की आवश्यकता है, जिनमें अपने संबंधित क्षेत्रों में सफल नागरिकों द्वारा इसमें सलाह भी दी जा सकेगी। अब दिल्ली है दोस्तों, तो दिल्ली के बारे में और पढ़ लेते हैं। तो दिल्ली के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल कौन है? तो वह है मनीष सिसोदिया, जो अपने स्टेटमेंट से काफ़ी चर्चाओं में भी रहते हैं। मनीष सिसोदिया जी ये दिल्ली के प्रेजेंट टाइम उपराज्यपाल हैं। और दिल्ली है वो कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है? तो यह है यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे बसी हुई दिल्ली। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इंद्रप्रस्थ है वह पहले किस राज्य का नाम था? तो वो ये महाभारत के जो काल में इसका नाम था वो इंद्रप्रस्थ था दिल्ली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यह BH सीरीज है वह क्या है? तो आंसर है भारत सीरीज। भारत सीरीज जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इन्होंने अपनी एक अधिसूचना के वाहनों के जो निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा के लिए जो BH सीरीज है भारत श्रृंखला या भारत सीरीज, इसके तहत नए वाहनों के लिए एक नया रजिस्ट्रेशन चिन्ह है वो पेश किया है, जिसके तहत अगर व्यक्ति भारत के किसी दूसरे राज्य में जाता है तो उन्हें उस राज्य में अपने वाहन के लिए एक नया पंजीकरण नंबर प्राप्त करने की आवश्यकता वो अब नहीं होगी। और ये भारत जो सीरीज है वह वाहन पंजीकरण के लिए एक IT आधारित समाधान है जो भारत सरकार के द्वारा गतिशीलता की सुविधा के लिए प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत के किस राज्य सरकार ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? तो आंसर दोस्तों तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। जो तमिलनाडु है यहाँ के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। इन्होंने राज्य में विशेष शिविरों में रहने वाले जो श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी इनके लिए कल्याण के लिए 317 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। जो तमिलनाडु में श्रीलंकाई शरणार्थी उनके शिविरों में आवास और बुनियादी जो ढांचा सुविधाएं वह उपलब्ध कराने के
तहत ये 317 करोड़ रुपए वो आवंटित किए जाएंगे। इसमें जो राज्य के नियम के तहत 110 के तहत जो नियम है, राज्य का नियम 110 के तहत जो एक कल्याण पैकेज योजना है वो उसकी घोषणा की है, जिससे इन शरणार्थी शिविरों में बुनियादी सुविधाएं हैं वो प्रदान की जा सके। अब तमिलनाडु है दोस्तों, तो तमिलनाडु के बारे में और पढ़ लेते हैं। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, और प्रेजेंट टाइम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, और राज्यपाल कौन है तमिलनाडु के? तो वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु का जो राज्य पशु है वो कौन सा है? तो वो है नीलगिरी तहर। और यहाँ का खेल कौन सा है? वो है सादुगुडू। सादुगुडू है वहाँ का खेल है, और वृक्ष है वो राज्य वृक्ष वह है ताड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। वैज्ञानिकों के मुताबिक जिस एस्टेरॉयड ने पृथ्वी से डायनासोर का अंत किया था उसे किस नाम से पहचान मिली है? तो आंसर है चिक्सुलभ प्रभावक के रूप में। अभी चिक्सुलभ प्रभावक है वह क्या है? तो जो हमारे पृथ्वी ग्रह से डायनासोर की अनेक प्रजातियों का बड़े पैमाने पर विलुप्त होना, जो लगभग 66 मिलियन वर्ष से पहले हुआ था, और जिसमें व्यापक रूप से जो मेसोजोइक युग के अंत के रूप में एक स्वीकार किया जा रहा है। हाँ, जो हमारी पृथ्वी से डायनासोर का पूरी तरफ से सफाया करने के लिए जिम्मेदार है वो एस्टेरॉयड है, उसमें मेक्सिको के पास गिरा था, जिसमें जो चिक्सुलभ प्रभावक है उसके रूप में इसकी पहचान की गई है। जो इस बड़ी चट्टान वस्तु की अनुमानित जो चौड़ाई है वो लगभग 6 मील है, लगभग 10 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किस केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दी है? तो आंसर है दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा। जो फिल्म नीति है उसमें केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, उसमें फिल्म उद्योग के जो समग्र विकास को बढ़ावा देने के तहत जम्मू कश्मीर है उनको द्वारा ये मंजूरी दी गई है, जिसमें राज्य सरकार ने अनापत्ति के लिए एक सिंगल विंडो की व्यवस्था की है, ताकि जो फिल्म निर्माता उनको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसी तरह जो राज्य में उपकरण, लोकेशन और जो प्रतिभाओं की डायरेक्टरी है वो भी तैयार की गई है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक के रूप में किसने अपना पदभार संभाल लिया है? तो आंसर दोस्तों पंकज कुमार सिंह। अब BSF है सीमा सुरक्षा बल, इनके नए महानिदेशक के रूप में जो पंकज कुमार सिंह है इन्होंने पदभार संभाला है। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।